श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 42। बाला बुआ, अप्पा साहेब, हरि भाऊ, डॉक्टर पिल्ले आदि भक्तों की कथाएं तथा उदी द्वारा व्याधियों का निवारण व उदी के प्रभाव से भोजन का अभाव नहीं। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि बाबा के चित्र का नित्य दर्शन करना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन करने के समान है। ऐसी ही कथा बाला बुआ के संदर्भ में नीचे दी जा रही है। बाला बुआ की कथा। बाला बुआ का पूरा नाम बाला बुआ सुतार था। वे मुंबई के रहने वाले एक भक्त थे। अपने भक्ति भाव, संतों जैसे आचरण के कारण लोग उन्हें आधुनिक तुकाराम कहा करते थे। वे 1917 में शिरडी पधारे। मस्जिद में पहुंचकर जब उन्होंने बाबा के दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया तो बाबा बोले कि इन्हें तो मैं 4 वर्षों से जानता हूँ। यह सुनकर बाला बुआ आश्चर्यचकित रह गए। वे विचार करने लगे कि वे तो शिरडी में पहली बार ही आए हैं, फिर बाबा उन्हें 4 वर्षों से कैसे जानते हैं। जब बाला बुआ ने गहन मनन किया तो बाबा के कथन की यथार्थता उन्हें समझ में आ गई। वे मन ही मन विचार करने लगे कि संत वास्तव में ही सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता होते हैं। वे कितने दयालु होते हैं। मैं तो केवल उनके चित्र को ही नमन किया करता था, फिर भी इन्हें सब ज्ञात हो गया। अप्पा साहेब की कथा। उनका पूरा नाम अप्पा साहेब कुलकर्णी था। 1917 में उनका तबादला ठाणे में हो गया। यह प्रभाव बाबा के चित्र के पूजन करने का था। अप्पा साहिब ने बाला साहेब भाटी से श्री साईं बाबा का एक चित्र लिया था। उस चित्र का वे नित्य पूजन करते थे। वे बाबा के चित्र के आगे नित्य पुष्प, चंदन व नैवेद्य अर्पित करते थे। उनकी एक बार बाबा के दर्शनों की भी अभिलाषा थी। अप्पा साहब जब ठाणे में थे तो उन्हें एक बार भिवंडी जाना पड़ गया। वहां से 1 सप्ताह तक लौटने संभव नहीं था। उनकी गैर हाजिरी में एक दिन दोपहर को उनके घर एक फकीर आया। फकीर की सूरत बाबा के चित्र से काफी मिलती थी, इसलिए अप्पा साहेब कुलकर्णी की पत्नी व बच्चों ने फकीर से पूछा कि कहीं आप शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं हैं। तब फकीर ने कहा कि मैं तो उनका सेवक हूँ और उनके कहने पर ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने यहाँ आया हूँ। फिर फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने 1 रुपया भेंट कर दिया। तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए उसे श्री साईं बाबा के चित्र के साथ पूजन स्थल पर रखने को कहा। इधर अप्पा साहिब जब भिवंडी में थे तो उनका घोड़ा बीमार हो गया। फलस्वरूप वे आगे के दौरे पर नहीं जा सके और उसी शाम घर लौट आए। घर लौटे तो पत्नी से उन्हीं फकीर के आने की बात का पता चला। इस पर उनका मन बड़ा अशांत हो गया कि वे फकीर के दर्शन नहीं कर सके। पत्नी द्वारा फकीर को 1 रुपया का दक्षिणा वाली बात भी उन्हें नापसंद थी। वे बोले कि यदि मैं होता तो कम से कम 10 रुपए तो देता। फिर अप्पा साहब भूखे प्यासे ही फकीर को खोजने निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पर फकीर को खोजा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। बाबा ने एक बार कहा था कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। यही बात अप्पा साहब को स्मरण न हुई, इसलिए उन्होंने पहले भोजन किया, फिर वे अपने मित्र चित्रे के साथ घूमने निकल पड़े। अप्पा साहब मित्र के साथ अभी थोड़ी ही दूर जा पाए थे कि उन्हें एक तेज तेज कदमों से चलता हुआ एक फकीर उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर अप्पा साहब विचार करने लगे कि ये तो वही फकीर है जो उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर आया था। वेशभूषा से श्री साईं बाबा जैसी ही थी उनकी। फकीर ने हाथ बढ़ाकर अप्पा साहब से दक्षिणा मांगी तो उन्होंने उसे 1 रुपया दे दिया। फकीर ने जब और रुपए मांगे तो अप्पा साहब ने 2 रुपए दे दिए, लेकिन फकीर को संतुष्टि नहीं हुई। फिर अप्पा साहब ने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपए उधार लेकर फकीर को दिए। फिर भी फकीर दक्षिणा मांगता रहा। तब अप्पा साहब ने उसे घर चलने को कहा। घर पहुंचकर उन्होंने फकीर को 3 रुपए और दिए, फिर भी फकीर असंतुष्ट ही रहा। आखिर में अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो केवल 10 रुपए हैं। तब फकीर ने वह 10 रुपए का नोट ले लिया और 1 रुपया अप्पा साहब को लुटाकर चला गया। इस प्रकार अप्पा साहब को बाबा द्वारा असपर्शित 9 रुपए की प्राप्ति हो गई। 9 अंक नवदा भक्ति का प्रतीक है। इसी और बाबा ने संकेत किया था। महिला भक्त लक्ष्मीबाई को भी बाबा ने एक बार 9 रुपए ही दिए थे। बाद में अप्पा साहब ने जब उदी की पुड़िया खोलकर देखा तो उसमें पुष्प की पंखुड़ियां व अक्षत थे। जब वे शिरडी गए तो बाबा ने उन्हें अपना एक केश भी दिया। अप्पा साहब ने उदी व केश को ताबीज में भरकर अपनी भुजा पर बांध लिया।
अब अप्पा साहेब को उदी की महिमा का पता चल चुका था, क्योंकि पहले उन्हें 40 रुपए मासिक मिलते थे, लेकिन उदी बाबा का चित्र प्राप्त होने के बाद उनका वेतन कई गुना बढ़ गया था। साथ ही उनका मान सम्मान व यश भी बढ़ गया था। उदी को सदैव स्नान उपरांत मस्तक पर धारण करना चाहिए और थोड़े जल में मिलाकर ग्रहण भी करना चाहिए। हरि भाव की कथा। हरि भाव कर्णिक ठाणे जिले के ढाणू में रहने वाले थे। एक बार वे 1917 में गुरु पूर्णिमा के दिन शिरडी आए और बाबा का विधिवत पूजन किया और साथ में लाई वस्तुएं व दक्षिणा भेंट कर क्षमा के माध्यम से बाबा से लौटने की अनुमति मांगी। अभी वे मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि उन्हें ख्याल आया कि बाबा को 1 रुपया और भेंट करना चाहिए। वे संकेत से श्यामा को सूचित करना चाहते थे कि उन्हें बाबा से जाने की अनुमति मिल चुकी है, अतः मस्जिद में पुनः नहीं लौटना चाहते। लेकिन श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं था। आखिर वे घर की ओर चल पड़े। मार्ग में वे नासिक उतरकर कारालाम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो संत नरसिंह महाराज, जो मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठते थे, भक्तों के बीच से उठकर हरिभाऊ के पास आए और हाथ पकड़कर बोले कि मुझे मेरा रुपया दो। हरिभाऊ का बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने नरसिंह महाराज को रुपया दे दिया। हरिभाऊ को ख्याल आया कि वे बाबा को 1 रुपया देना चाहते थे, इसलिए बाबा ने नरसिंह महाराज के माध्यम से वह रुपया ले लिया। इस कथा से संतों की महिमा सिद्ध होती है। डॉक्टर पिल्ले की कथा। डॉक्टर पिल्ले बाबा के अनन्य भक्त थे। बाबा उन्हें प्रेम से भाऊ कहा करते थे और उनसे परामर्श भी लिया करते थे। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। उन्होंने अपनी पीड़ा काका साहब दीक्षित को बताते हुए कहा कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ही भला समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरा पूर्व जन्म कृत फल है, फिर भी आप बाबा से प्रार्थना करें कि वे मेरी इस पीड़ा को दूर कर से। इसके बाद मैं पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। काका साहब ने डॉक्टर पिल्ले की प्रार्थना बाबा को जाकर सुनाई तो उन्हें पिल्ले पर दया आ गई। वे काका साहब से बोले कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा? 10 दिनों में ही कर्म फलों का निवारण हो जाएगा। मैं कल्याण करने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लादकर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदैव के लिए उन्हें कष्टों से मुक्ति दिला दूंगा। डॉक्टर पिल्ले को मस्जिद में लाया गया तो बाबा ने अपनी दाई और गद्दी का सिरहाना देकर लिटाते हुए उनसे कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यही है कि पिछले जन्म के कर्म फल को भोग ही लेना चाहिए, जिससे हमेशा के लिए कर्म फल से छुटकारा मिल जाए। हमारे सुख दुख के कारण कर्म ही होते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। अल्लाह ही फलदाता और सबका रक्षक है। ऐसा सोचकर सदैव उन्हीं का चिंतन करो, वही तुम्हें चिंता से मुक्त करेंगे। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि बाबा, नाना साहिब ने मेरे पैर पर पट्टी बांध दी है, लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। तब बाबा बोले कि नाना तुम मूर्ख है, हटाओ पट्टी को, वरना मर जाओगे। कुछ देर में एक कौवा आएगा और चोंच मारेगा, तब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। जब डॉक्टर पिल्ले व बाबा में इस तरह का वार्तालाप चल रहा था, तभी मस्जिद में झाड़ू लगाने व दिया बत्ती साफ करने वाला अब्दुल वहां आ पहुंचा। जब वह अपना काम कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर पड़ गया। डॉक्टर पिल्ले का पैर काफी सूजा हुआ था। जैसे ही अब्दुल का पैर उनके पैर पर पड़ा तो नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल आए। डॉक्टर पिल्ले असहनीय पीड़ा से कराह उठे, लेकिन कुछ समय बाद ही शांत होकर गीत गाने लगे। उन्हें गीत गाते देख बाबा बोले कि देखा भाऊ, स्वस्थ हो गया, अब तो ये गाना भी गा रहा है। उस गीत के बोल इस प्रकार थे। कर्म कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम राम है और रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आशकार। तू आशिक का हरदम मददगार है। गीत गा चुकने के बाद डॉक्टर पिल्ले ने बाबा से पूछा कि वह कौवा कब आएगा और कब चोंच मारेगा। तब बाबा ने कहा कि अरे, क्या तुमने कौवा नहीं देखा? अब नहीं आएगा वो। जिस अब्दुल ने तुम्हारा पैर दबाया था वही था वो कौवा। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। फिर वो अब क्यों आएगा? अब तुम वाड़े में जाकर विश्राम करो, शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। बाबा के कथन अनुसार वे उदी लगाते रहे और पानी में मिलाकर उदी का सेवन भी करते रहे। इस प्रकार बिना किसी औषध चिकित्सा के वह 10 दिन में ही भले चंगे हो गए। उदी द्वारा व्याधियों का निवारण। नासिक जिले के माले गांव में एक अज्ञात डॉक्टर रहते थे।
उनका भतीजा एक प्रकार के असाध्य तपेदिक रोग से ग्रस्त हो गया। उसका काफी उपचार करवाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर डॉक्टर के मित्रों परिजनों ने उन्हें श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा। इसलिए माता पिता उसे लेकर शिरडी पधारे और मस्जिद में जाकर बाबा को साष्टांग प्रणाम कर बच्चे को बाबा के चरणों में लेटा दिया। वे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु दया कीजिए, आपका यश सुनकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस बच्चे की रक्षा कीजिए, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा को उन पर दया आ गई। वे संतावना देते हुए बोले कि जो मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन भर कोई दुख नहीं होता। चिंता मत करो, उस सूदी को रोगग्रस्त भाग पर लगाओ, ईश्वर में आस्था रखो, सप्ताह भर में बच्चा पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं है, द्वारकावती है। जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति होगी और कष्टों का अंत हो जाएगा। फिर बच्चे को बाबा के सामने बिठाया गया तो बाबा ने उसके रोगग्रस्त भाग पर हाथ फेरते हुए उस पर दया दृष्टि डाली। बालक प्रसन्नचित हो गया। उदी के लेप व सेवन से वह कुछ ही समय में स्वस्थ हो गया। बच्चे के माता पिता स्वयं को बाबा का ऋणी व कृतज्ञ समझकर बच्चे के साथ शिरडी से प्रस्थान कर गए। यह चमत्कार देख डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें भी बाबा के दर्शनों की लालसा जागी। एक बार जब वे किसी कार्य से मुंबई जा रहे थे तो मालेगांव व मनवाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। फलस्वरूप वे शिरडी न जाकर सीधे मुंबई चले गए और शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करनी चाहिए। लेकिन 3 रात तक उन्हें एक ही आवाज़ सुनाई पड़ती रही कि क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी जाने का निश्चय किया। लेकिन मुंबई में उनका एक रोगी संसागरिक ज्वर से ग्रस्त था। उसका तापमान कम नहीं हो रहा था। उस रोगी के कारण उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संभवतः शिरडी जाना रद्द करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि यदि रोगी ठीक हो जाए तो मैं कल ही शिरडी चला जाऊंगा। आश्चर्यजनक से रोगी का ज्वर उतरकर तापमान सामान्य हो गया। तब निश्चय अनुसार डॉक्टर शिरडी पहुंचे। वहां बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। बाद में वे बाबा के परम भक्त बन गए। वे वहां 4 दिन रुके। 4 दिन बाद उदीवा बाबा का आशीर्वाद लेकर घर लौट आए। 2 सप्ताह बाद ही उनका तबादला बीजापुर में हो गया। इससे बाबा के प्रति उनकी निष्ठा और भी बढ़ गई। आगे का अध्याय हम कल पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हमें यहीं पर अल्प विराम लेना पड़ेगा। आगे के शेष अध्याय में हम जानेंगे बाबा की उदी की महिमा के और बारे में। तो तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के नाम स्मरण में रम जाइए, श्रद्धा सबूरी रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए और अच्छे कार्य करते रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।